मुजफ्फरनगर का बहुचर्चित ग्राम कवाल और मीरापुर कस्बे को आज किया गया सील। सैनिटाइज का कार्य शुरू। डीएम, एसएसपी और एसडीएम का जायजा। विगत दिवस ग्राम कवाल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डीएम सेल्वा कुमारी जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भारी दलबल के साथ गांव में पहुंचे कि एक मामला शेरनगर से था। उसके बाद आज मीरापुर भेजे गए 14 सैंपल से 3 पॉजिटिव होने के बाद कस्बे में भी हड़कंप मच गया। आईएएस ऑफिसर कुलदीप मीना और डीएसपी शकील अहमद भारी दलबल के साथ मौके पर। उधर आज माह रमजान का पहला रोजा था और पहले रोजे के लिए खास तौर से क्वारंटीन बीआईटी में रोजेदारों के लिए कुलदीप मीना द्वारा रोजा इफ्तार कराया गया। और आज पूरे देश के अंदर भगवान परशुराम जयंती भी बड़ी श्रद्धा से मनाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी और लोगों ने घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए घर पर ही परशुराम जयंती मनाई। मेरी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुचर्चित ग्राम कवाल में कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना मिली। उप जिलाधिकारी आईएएस ऑफिसर कुलदीप मीना ने ग्राम कवाल के अंदर डेरा डाल दिया और वहां पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए और सैनिटाइज का पूरी तेजी से खास तौर से गाँव और कस्बे में कराया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्पेशल तौर से बुलाई गई और सैनिटाइज किया गया। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरह से गांव और कस्बे के अंदर पहुंच गई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे शुरू कर दिया। घरों में जाकर ये स्वास्थ्य कर्मी हर तरह से जांच कर रही हैं और आमजन को पूरी तरह से जागरूक करते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी कर रही हैं। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मीटिंग आज भी जारी रखी। 30 जून तक प्रदेश के अंदर सभी सार्वजनिक, धार्मिक और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में रोक लगाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले पाए गए। 177 नए मामले आज कोरोना का आए हैं। कुल 1793 मामले हो गए, जिसमें सक्रिय 1505 मामले। 261 ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 लोगों की मौत अभी तक कोरोना पॉजिटिव से हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और वो कोई छूट नहीं देने के मूड में है। मुजफ्फरनगर का बहुचर्चित इलाका, खासतौर से ग्राम कवाल के अंदर जैसे कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि की गई तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी पूरे गांव में पहुंच गए हैं और स्वास्थ्य जांच लगातार जारी। जहां ग्राम कवाल के प्राथमिक विद्यालय को, पुलिस चौकी को और मस्जिद को सैनिटाइज किया गया है, वहीं पर खास तौर से आज जिले के आला अधिकारी, डीएम, एसएसपी और उप जिलाधिकारी कुलदीप मीना भारी पुलिस दल के साथ मौजूद रहे, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मौजूद रहे। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस गश्त की भी पूरी तरह से अपडेट लेते रहे अधिकारी। अभी केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की आज संभवतः बैठक है। जब तक हमें स्टेट गवर्नमेंट से गाइडलाइन नहीं जारी होगी, उसमें कलेक्टर को क्या निर्देश दिए गए हैं, फिर हम लोग इसमें बातचीत करके इसमें ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो और आवश्यक सेवाओं की वस्तुएं, जो अन्य दुकानें अगर खुलने की बात है तो पहले बिना बैठक किए, बिना सहमति किए इसका आदेश करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए अभी फिलहाल जो आदेश चल रहे हैं वो लागू रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायत देने के दिशा निर्देश भी खास तौर से गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। कुछ मोहल्ले की दुकानें और जरूरी आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके अलावा राज्य सरकारों को भी निर्णय लेने की पावर दे दी गई है और राज्य सरकार जैसे चाहे वहीं पर अपनी दुकानें खुलवा सकती हैं। यद्यपि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने अब जो जिला परिषद की मार्केट है, जो कि दवाइयों की सबसे बड़ी मार्केट है, उसे भी खुलने के लिए 4 दिन का ही सिर्फ रियायत दी गई है। अब 4 दिन जिला परिषद की मार्केट खुला करेगी, जिसमें खास तौर से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही जिला परिषद की मार्केट खुलेगी। आदेश जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी द्वारा दिए गए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी द्वारा ब्रीफ किया गया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं और एक जनपद और उन्होंने आज शामिल किया है वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा के लिए, संत कबीर नगर, जहां कमिश्नर बस्ती और आईजी बस्ती को वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी नामित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की आज समीक्षा करते हुए यह पुनः बल दिया कि जो हॉटस्पॉट की पूरी योजना उत्तर प्रदेश की है वो महत्वपूर्ण है और वो
काफी कारगर साबित हो रही है और मुझे बताने में स्पष्ट करना है कि अब जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं 90-95% केसेस जो है हॉटस्पॉट के अंदर से ही आ रहे हैं या उन केसेस से आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट 1 या 2 दिन बाद प्राप्त हो रहे हैं। आज आपने जो संख्या देखी है, अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, वो ऐसे जनपदों से है जहां तबलीगी जमात और उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं, उनसे जो अवशेष लोगों की चेकिंग रह गई थी वो लगभग अब पूरी हो गई है और उसकी आज समीक्षा की गई कि ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स के अंदर मजबूती से जो है कार्रवाई की जाए। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 30,163 एफआईआर लॉकडाउन के संदर्भ में दर्ज की गई है और अब तक लॉकडाउन को मजबूत रखने के लिए 24 लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया है और 31,000 वाहन सीज कर दिए गए। चेकिंग अभियान में लॉकडाउन में लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपया वसूल कर लिया गया है और आवश्यक वस्तुओं के लिए 11 करोड़ 69,59,51,302 रुपए और आवश्यक वस्तुओं के लिए 1,79,090 वाहनों को परमिट जारी कर दिए गए। लॉकडाउन और पूरी व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए 679 लोगों के विरुद्ध 539 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 1778 इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं, 1778, जिनमें से 248 लोग पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 248 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 26 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इनमें से लगभग अधिकांश सब के सब किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी से या अधिक उम्र के लोग थे। इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को हमें संक्रमण से बचाना है और जो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं उसका हमको नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जो हमारा प्रतिशत पहले 60 साल से ऊपर वालों के संक्रमण का 10% से ज़्यादा था, वो आज घट कर के 7.93% रह गया है। तो जो आपके माध्यम से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि बुजुर्गों को संक्रमण से बचाया जाए, इसका लोगों में मैसेज जा रहा है और लोग इसमें सावधानी बरत रहे हैं। कुल जो सैंपल कल टेस्ट किए गए वो 4,115 सैंपल की कल टेस्टिंग हुई और 3,719 सैंपल कल लैबोरेटरीज में भेजे गए थे। 719 हम लोगों ने, क्योंकि बैकलॉग बढ़ गया था, तो हम लोगों ने कुछ जिलों से अनुरोध किया था कि वे थोड़ी कम संख्या में सैंपल भेजे जहां बिल्कुल भी केसेस नहीं है। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है उनसे हमने अनुरोध किया था कि आप थोड़ा कम सैंपल भेजें ताकि जो बैकलॉग बन रहा था वो क्लियर हो सके। तो 57 जिलों में से 10 जिलों में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन आज की तारीख में नहीं है। 18 जिलों में कोई भी इन्फेक्शन शुरू से नहीं आया है। 11 था, लेकिन एक प्रयागराज में फिर से इन्फेक्शन आया है। तो इसलिए 10 जिले ऐसे हैं जो कि जिनमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। हम आज आपके माध्यम से जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जो हमको लगातार कोरोना से हमारी जो लड़ाई है उसमें हमको सहयोग कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिनका हमको लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और साथ ही जो मेडिकल की टीम जो कोरोना वायरस के जो संक्रमित लोग हैं उनके ट्रीटमेंट में लगी हुई है, उनकी पूरी टीम, जो राजस्व विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सैनिटाइजेशन में लगे लोग हैं, इन सबों का हम जो पब्लिक हेल्थ की पूरी कार्रवाई होती है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की अकेले की नहीं होती। पब्लिक हेल्थ हमेशा ही एक टीम वर्क है। मुजफ्फरनगर के बहुचर्चित ग्राम कवाल और मीरापुर नगर पंचायत के अंदर खास तौर से कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद IAS ऑफिसर और जिलाधिकारी कुलदीप मीना पूरा अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने
पल पल की अपडेट ली है, मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बीआईटी पर जो क्वारंटीन किए गए हैं उनका भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ख़ास तौर से जिन जो मीरापुर के वार्ड नंबर 1 और 11 को सील किया है, जबकि ग्राम कवाल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ऐसे में वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी इस बाबत उन्होंने बताया कि एक लिस्ट तैयार की गई है कि दूध कौन वितरित करेगा, सब्जियाँ फल कौन देगा, अति आवश्यक सामग्री कौन देगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई है, इसलिए उन्होंने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं बताई। सतर्कता सुरक्षा के साथ कोरोना से बचा जा सकता है, किसी को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोटा भी सिम्टम नजर आता है तो उसका उपचार संभव है, लेकिन अगर देर हो गई तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यही प्रशासन का एक खास तौर से इसी पर पूरा फोकस है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।